ओम शांति। ध्यान को प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान की तैयारी आवश्यक है। अपने सामने एक गिलास पानी का रखें। अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। ईयरफोन लगा लें तथा किसी एकांत स्थान का चयन करें ताकि ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। स्वयं को एकदम निश्चिंत करके बैठेंगे। अपने मन को ये कमांड दे दें कि ये समय स्वयं को आंतरिक रूप से ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे। ये मेरी श्वासें ही हैं जिनसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। स्वयं को वर्तमान में लेकर आएंगे। कुछ समय के लिए पूरी तरह से वर्तमान में स्थित हो जाएं। महसूस कीजिए कि आप एक ऊर्जा हैं, एक शक्ति है। अपने मन में दोहराइए, मैं एक ऊर्जा हूँ। मैं इस पृथ्वी अपना रोल प्ले कर रही हूँ।
ये शरीर मेरा वस्त्र है और इस वस्त्र को पहनकर मैं ऊर्जा अपना किरदार निभा रही हूँ। ध्यान के गहन अभ्यास से मैं इस बात को सदैव स्मरण में रख सकती हूँ। अनुभव करें कि परम शक्ति की शक्तियां आपके अंदर भी महसूस हो रही हैं। लंबी गहरी सांस लें। स्वयं को शून्य की अवस्था में लेकर जाएंगे। किसी के प्रति भी कोई थॉट नहीं, केवल मैं और मेरा परम शक्ति। पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस करें। गहन ध्यान की ओर बढ़ेंगे। डीप साइलेंस, मन को बिल्कुल शांत हो जाने दें। अपने चारों ओर के वातावरण से मुक्त एक ऐसी अवस्था जहां पर आपका मन बिल्कुल शांत की अवस्था में बैठा हुआ है।
मन में विचारों का कोई शोरगुल नहीं। मन को बिल्कुल स्थिर रखें। अपने मन को बिल्कुल खुला छोड़ दें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल साक्षी भाव होकर के उनको देखें। स्वयं को उस अनंत ब्रह्मांड से कनेक्ट करें। महसूस करें कि हम सब इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सब की ऊर्जा उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए। आपका एक एक संकल्प, आपका एक एक विकल्प इस ब्रह्मांड में स्टोर हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी हम संकल्प करें, वो किसी के प्रति भी नकारात्मक भाव का ना हो। अपने मन को शक्तिशाली स्थिति में ले चलेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां पर हमारे मन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। एक अचल अवस्था, कोई अहंकार नहीं, कोई संदेह नहीं। मन इन सब से मुक्त अवस्था में है। आइए हम सब संकल्प लें उस परम शक्ति का, वो अलौकिक शक्ति जो हम सबको चला रही है, सारे ब्रह्मांड को चला रही है। उसका ध्यान करें। अपने मन की सभी उलझनों को उस परम शक्ति को सौंप दें। बिल्कुल हल्के हो जाएं।
जितना जितना आपका निश्चय बढ़ता जाएगा, उस परम शक्ति की शक्तियां आपको स्वतः ही प्राप्त होती जाएंगी। मन को जितना स्थिर रखेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तभी लंबी गहरी सांस लेंगे। आप सब महसूस करें कि आपके आसपास तो परम शक्ति की शक्तियां मौजूद हैं। हम सब उस परम शक्ति के ही प्रभाव से इस संसार में अपना रोल अदा कर रहे हैं। उस परम शक्ति को धन्यवाद करें, जिन्होंने हम सबको एक परम ध्यान प्राप्त करा दिया है। एक ऐसा ध्यान जो हम सबको मन की उच्च अवस्था तक ले जा सकता है। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और 3 बार गहन मन से ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 महसूस करें आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आपके चारों तरफ ओम की ध्वनि का एक सकारात्मक वाइब्रेशन फैल चुका है। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा
खत्म होती जा रही है। ओम की ध्वनि का और ध्यान का प्रभाव आपके स्थान को भी शक्तिशाली बना रहा है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। आइए हम सब मिलकर ब्रह्मांड की परम ऊर्जा को दिल से धन्यवाद करेंगे। हे मेरे पति, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी आपने दिया है, उन सभी चीजों के लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सदैव मुझे स्वयं से ध्यान के माध्यम से जोड़े रखिएगा। किसी भी प्रकार का मुझे अहंकार या अभिमान न आने पाए। मैं हमेशा अहम और वहम से स्वयं को दूर रखूं। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अपने चेहरे पर तथा अपने मस्तिष्क पर इसका स्पर्श करते हुए महसूस करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा भौतिक शरीर और मेरा आध्यात्मिक शरीर ध्यान से पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। सामने जो जल रखा है, उस जल को दृष्टि देकर ग्रहण करेंगे। ये जल अब कोई साधारण जल नहीं है। ध्यान से आपने इसको चार्ज कर दिया है। आपके पूरे शरीर को और मन को स्वस्थ बनाएगा। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी को फैमिली डे मुबारक हो। मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। हाँ, आज मदर्स डे भी है। तो परम शक्ति ही हमारी मदर भी है, फादर भी है ना। तो परम शक्ति को हम सब की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आज फैमिली के लिए बोला गया था कि अपनी फैमिली के साथ सभी बैठिएगा। फैमिली अपने अपने काम में बिजी होते हैं सब। फैमिली अपने अपने काम में भी बिजी हो रहे जी। हैं सब।
तो मेघा जी अपनी बेटी को लेके आई थी, वो देख रही थी, है हाँ ना। जी, इसके पर वो अलावा, चली गई। जी जी, इसके अलावा कोई अपनी फैमिली में किसी ने बिठाया है, मतलब आस पास भी अगर कोई सुन रहा है तो इट मीन्स कि आप अपना एफर्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमको ध्यान के बारे में और कुछ गहन बातें बताएं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। कल हम सब ने क्या डिस्कस किया था? मैं याद दिलाऊं या आप याद दिलाएंगे? हम देखते हैं कौन बताएगा। कल 2 मुख्य बिंदु। ऋतु द्विवेदी जी, आप बताइए, कल हमने किस पॉइंट पर डिस्कस किया था? आप तक आवाज पहुंच रही है? याद नहीं है? हाँ जी, बताइए। लिखा नहीं है, नोट नहीं किया है ना? चलिए, कौन बताएगा? और आपने कहा था कि वहम और अहम, इनसे हमें जीवन में दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ठीक नहीं होते हमारे जीवन के लिए। बहुत अच्छा। अहम और वहम, है ना। अहम क्या होता है? अहंकार, है ना। कुछ हमने अचीव कर लिया, हमारे पास बहुत हो गया है। मटेरियलिस्टिक वे में भी अगर हम ईगो में आ जाएं, या फिर स्पिरिचुअल वे में भी, मतलब नॉलेज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होता है तो उसके परिणाम आपको स्वयं भुगतने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जब हम बहुत लोडेड फील करते हैं, ये सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, तो क्या होता है, हमारा मन भारी हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मन की वो अवस्था जो एक आध्यात्मिक अवस्था है, वैसी नहीं रहती है। जिसके कारण क्या होता है कि वो आध्यात्मिक शक्तियां जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर होती हैं, हमारा जो एक ऑरा बना रहता है, वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो जाता है। इसी का कारण है कि फिर हमारा प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है। अर्थात लोगों को एक आध्यात्मिकता की भावना नहीं आती है, क्योंकि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का अगर सूक्ष्म अहंकार भी रहता है, तो वो हमको अंदर से खोखला करता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि देखिए, आपने एक जो पानी की टंकी होती है, आपने बहुत भरा, उसको फुल कर दिया, बट इफ देयर इज एनी लीकेज, है ना, अगर उस टंकी में कोई लीकेज है तो क्या होगा? धीरे धीरे वो, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट दैट इज empty. It gets empty because of leakage. In same way, ego is a kind of leakage in ourselves. जो अहंकार है वो हम सब में किसका काम करता है? लीकेज का काम करता है। हमें शायद मालूम ना चले, बट क्या होता है, धीरे 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 अहंकार के कारण हमारे अंदर जो धारणाएं होती हैं, हमारे अंदर जो ध्यान से प्राप्तियां हुई होती हैं, जो अनुभव हुए होते हैं, वो क्या होता है, लीकेज के कारण सब निकल जाता है। और एक दिन हम अपने आप को खाली पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की थी। इसका कारण क्या था? एक छोटी सी भूल, कि हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया। ऐसा नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस में ना रहें,
एक हमारे अंदर आत्माभिमान जिसको कि कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन को उल्टा पकड़ते हैं, कहने का मतलब है उसमें ईगो आ जाता है, तो वो हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है। ऐसा अभ्यास बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करें निश्चित रूप से, तो हम पाएंगे कि हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। होता है ना, आप सबने देखा होगा कि जब एक समय होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब ध्यान लगता है, एक समय होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत में ध्यान की उस स्टेज को तुरंत कैच कर लेते हैं। उसके हालांकि कई कारण होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन में बी ईगो, है ना। उसका एक कारण अहंकार भी हो सकता है। अगर हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया, तो अपने मन को उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचा पाते हैं, या फिर अगर हम बैठते भी हैं ध्यान में, तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार बहुत होता है। इसलिए कहा जाता है कि परम शक्ति के सामने स्वयं को हम समर्पित करते रहें, है ना। समर्पण महता, सरेंडर योर सेल्फ। जब हम समर्पित करते रहते हैं, तब क्या होता है कि हमारे अंदर का अहंकार शून्य रहता है, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल फेज में हम रहते हैं। लाइट में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल फेज। हमारे अंदर भी अपने अंदर का अभिमान हमेशा आपको ये स्मृति में रखना है कि हमारा ज्ञान हमारा अभिमान न बन जाए। हम दूसरों को देते रहें उनके कल्याण के लिए, सेवार्थ के लिए, ऐसा नहीं अभिमान के लिए कि हमें बहुत पता है, नहीं, उनके सेवार्थ हेतु कि इनका भी कल्याण हो, है ना। भावना से जब हम किसी को ज्ञान बताते हैं, तब वो क्या होता है, वो सेवा में लग जाता है। और सेवा में आपने अगर एक एक शब्द लगाए हैं, यानी कि ज्ञान में अगर आपके अंदर जो ज्ञान है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही, जो कहते हैं ना, सिस्टमेटिक लैंग्वेज बोल करके या फिर बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें, नहीं। आप अपने अनुभव, यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल अनुभव मिला हुआ है, केवल उसको आपको शेयर करना है लोगों को, वही ज्ञान है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी पॉइंट लोगों को बताएं या बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज आप शेयर करें, नहीं। वट एवर यू हैव अचीव्ड द एक्सपीरियंस, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो जब आप शेयर करेंगे लोगों से, तो वो समझ लीजिए आपकी सच्ची सेवा हो जाएगी। मानवता के लिए सच्ची सेवा, आध्यात्मिक सेवा, और यही सेवा आपकी स्व उन्नति में भी सहायक हो जाती है। तो देखिए, इससे तीन सेवाएं आपकी हो रही हैं। एक मानव की सेवा, दूसरी है आध्यात्मिक सेवा, और लास्ट जो है वो स्व उन्नति के लिए सेवा, यानी कि जैसे ही आप दूसरों को बताते हैं, ये ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत सहज विधि है कि हमें जो कुछ मिला है, हम दूसरों को निस्वार्थ भाव से देते रहे। थर्ड जी। सेवा का क्या नाम बताया था आपने? मानव सेवा, मानव सेवा, आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, और लास्ट थी स्व उन्नति की सेवा, यानी उससे हमारी भी उन्नति, सेल्फ प्रोग्रेस होती रहेगी। ठीक है। स्पिरिचुअल सर्विस, ठीक है, फॉर सेल्फ प्रोग्रेस। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हमें करनी है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अनुभव कैसा हो रहा है ध्यान में, बताएं।
संजीता जी, योग लग रहा है आपका, ध्यान लग रहा है? ध्यान हो रहा है या फिर ध्यान में यस। अनुभव होते हैं? आप सब बताइएगा, आप सब सोच के रखिए। आज थोड़ा सेशन लेते हैं, अपना अपना दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में अनुभव बताइए कि ध्यान में कैसा अनुभव होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, या फिर अब आपको कैसा महसूस होता है ध्यान की शक्ति से। जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान से हमें महसूस होता है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को हल्का फील करते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट जी, होते हैं। तो परमात्मा की जो भी शक्तियां हैं वो अनुभव होती हैं, और अनुभव होने के साथ साथ ऐसा लगता है कि वो चीजें हम दूसरों को भी बताएं। जिस तरह से मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ, हर चीज को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही हूँ, तो वो भी दूसरे भी उस चीज को सीखें और अनुभव करें, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए। जी। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। कमलेश शर्मा जी, सोनीपत, बताइए। आप बताइए, ध्यान लगता है आपका जब ध्यान में बैठते हैं? जिनका हो जाए वो माइक अपना ऑफ कर लो। जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ध्यान में मुझे बहुत अच्छा लगता है।